नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने BMW की ये सेंटर वुडन ट्रिम को कैसे निकालोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ट्रिम निकालने के लिए हमको कोई भी नट वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ खोल के देखोगे तो कहीं पर भी आपको नट नहीं दिखेंगे। इस सारे में कहीं पर भी नट नहीं है जो हमको खोलने हैं। तो इसको खोलने के लिए सिर्फ हमको एक ऐसा ट्रिम रिमूवल टूल चाहिए होगा इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये सारा वुडन ट्रिम मेटल की क्लिप से रुका हुआ है। इसके पीछे छोटी छोटी मेटल की क्लिप्स हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रिम रिमूवल टूल नहीं है तो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अमेज़न लिंक डाल दूंगा जहां से मैंने ये लिया था, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर वगैरह से इसको खोलेंगे तो ये मटेरियल को डैमेज कर देगा यहाँ पर। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है इस ट्रिम रिमूवल टूल से, और फिर ऐसे हम इसको सारे को निकालेंगे। तो आपको कुछ कनेक्टर यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए डिस्कनेक्ट करने हैं, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो कोई भी BMW हो आपके पास, उसका सब का प्रोसीजर सेम होता है इसको निकालने का। तो अब आपको पता है कि आप कोई भी BMW हो, अगर उसकी सेंटर वुडन ट्रिम निकालनी है तो उसको कैसे निकालना है। तो अगर आप खाली रैप कर रहे हो इस ट्रिम को, तो उसको मैच करने के लिए आपको ये वाली ट्रिम को भी रैप करना पड़ेगा। तो इसका भी निकालने का सेम तरीका है, हमको एंड से स्टार्ट करना है। इसके बाद हमको यहाँ पर एक कनेक्टर डिस्कनेक्ट करना है। तो उसके बाद अब आप इसको इसके साथ रैप कर सकते हो, जो भी रैप आपको इस पे करना है। या अगर आप इसको चेंज कर रहे हो सेंटर वाली ट्रिम को, तो इसको भी अब आप आराम से चेंज कर सकते हो। और अगर आपको नई ट्रिम में ये सारी चीज़ें लगानी है, जैसे आपका पुराना स्टार्ट बटन या फिर AC का बटन, इसके पीछे 2-3 स्क्रूज हैं, उसको हटा के आप ये ट्रांसफर कर सकते हो नई ट्रिम के अंदर। तो ऐसे आप कोई भी BMW की वुडन ट्रिम को निकाल सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।